और परीक्षित ने राम कथा संक्षेप में सुन भी ली, और यही फिर कृष्ण कथा भी संक्षेप में सुनाई। आदम देवकी देव गर्भजननम गोपिग्रहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसक्षेण कौरवादिहननम कुंती सुतापालनम श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। परीक्षित रोने लग गए कि भगवान कृष्ण की कथा तो हमें विस्तार से ही श्रवण कराएं, जिनके कारण ही मेरा जन्म हुआ, जिनकी कृपा के कारण ही हमारे दादा कौरव की समुद्र रूपी सेना को ऐसे पार कर गए जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है। और तब सुखदेव जी भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से श्रवण कराते हैं। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण अवतार से पहले राम अवतार है, उससे पहले वामन अवतार भी है, और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं प्रायः उनमें से ज्यादातर 12 बजे हुए। नरसिंह भगवान गोधूली बेला में पधारे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब 12 बजे भगवान आए, वामन भगवान भी 12 बजे आए, राम जी भी 12 बजे आए और कृष्ण भगवान भी 12 बजे आए, पर अंतर इतना है कि राम तो दिन के 12 बजे आए और कृष्ण रात के 12 बजे आए। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण रात के 12 बजे क्यों पधारे हैं? और रात में कोई देवता पुरुष तो नहीं आते, रात में कौन आता है? चोर आते हैं। तो संतजन कहते हैं कि हुआ ऐसा कि जब राम जी का अवतार हुआ था, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष
चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे राजाधिराज परमाराध्य परमेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ। और भगवान कृष्ण आए रात्रि में, ऐसा क्यों? तो जिस समय भगवान राम पधारे और पूरी अयोध्या नगरी पहले से ही प्रतीक्षारत थी कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। सब जैसे अभी 25 तारीख को यानी कि परसों शायद ध्वजा प्रतिष्ठा, राम जी के मूर्ति प्रतिष्ठा में तो हम थे, पूरे विश्व से 7000 लोग ही थे, तुम रहे हुए हो। लेकिन राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा का दर्शन का सौभाग्य हमें मिला भगवान की कृपा से। और 25 तारीख यानी परसों उसका पूर्ण शिखर बनने के उपरांत ध्वजा प्रतिष्ठापन होगा। तो पूरी नगरी को, पूरे राम मंदिर को, राम जन्मभूमि को सजाया गया। और उस समय जब भगवान पधारे होंगे तो उस समय तो पूरा भारत क्या, पूरा धरती राममय है। राम जी का दर्शन करने के लिए सभी आए, लेकिन राम जी के आगमन के समय एक घटना घटी जो कोई नहीं जानता। क्या घटना घटी? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मास दिवस भा दिवस पुनि, मास दिवस भा दिवस पुनि, मरम न जाना कोई। और रथ समेत राख्यो रवि, निशा कवन विधि होए। राम जी के अवतार के समय 2 महीने का दिन हुआ था। और यह बात किसी को पता नहीं चली, क्योंकि भगवान सूर्य जो दिन के राजा हैं, दिनेश, जब भगवान राम पधारे तो एक तो भगवान सूर्यवंश में पधारे, एक तो सूर्यवंश में आए, और दूसरा दिन के ठीक 12 बजे आए। तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, खुशी की ठिकाना नहीं है। मास दिवस भा दिवस पुण्य, सभी देवता प्रसन्न हैं, लेकिन एक ऐसे देवता हैं जो दुखी हो रहे हैं, और वो है चंद्र देवता। तो पालना में लेटे हुए राम जी ने चंद्रमा से पूछा है कि रे वत्स, मैं इस धराधाम पर आया हूं सभी को आनंद देने के लिए। तस्मेषु सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः। मैं यहाँ सभी को आनंद देने के लिए आया हूं और तुम दुखी हो। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। हमारे दर्शन करने से तो आनंद का अनुभव होता है और तुम दुखी हो। तो चंद्रमा ने भगवान से कहा कि प्रभु बात ऐसी है कि मैं आपके दर्शन ही तो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे। कैसे? तो एक तो आप सूर्यवंश में पधारे हो और ऊपर से दिन के ठीक 12 बजे आए हो,
अब ये भगवान सूर्य एक ही जगह 2 महीने से खड़े हुए हैं, और जब तक ये रहेंगे तब तक मैं आ ही नहीं सकता। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहू की रह सकही रवि रजनी इकठाम। रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकता, या तो सूर्य ही रहेंगे या अंधेरा ही रहेगा। तो इसलिए मुझे मन में बड़ी अप्रसन्नता है, मन में पीड़ा हो रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, इस बार हम सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए हैं, अगली बार जब हमारा अवतार होगा द्वापर युग में, तो हम तुम्हें वचन देते हैं हम चंद्र वंश में अवतार लेकर के आएंगे।